बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर। मेरा चैनल हाउस होल्ड टिप्स एंड टोटके पे मुश्तमिल चैनल है और हमारे चैनल पे आपको कुकिंग, गार्डनिंग, मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के फ़ायदे और हुस्न सेहत के बारे में आजमूदा और कारआमद टोटके शेयर किए जाते हैं। तो इन तमाम मालूमाती बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको तमाम टिप्स एंड टोटके नेचुरल ही बताए जाते हैं जो आपके हुस्न सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक हेल्दी सैलड बताऊंगी। तो का मेरा टॉपिक जो है वो हेल्दी सैलड के बारे में ही है, जिसको कि आप अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप इस हेल्दी सैलड को अपने नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए रूटीन बना लें तो इंशाल्लाह आपकी सेहत दिनों में बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरे वालिदैन और तमाम मोमन मुसलमान बहन भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके साथ अपने रहम व करम का मामला फ़रमाए और अपनी ख़ास रहमत से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाकर उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। जो ज़िंदा हैं उनको सिरात मुस्तकीम पे चलाए और हर तरह की ज़मीनी और आसमानी आफ़तों से महफूज रखे और मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दूध। दूध बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया आधी प्याली दही। अब ये दही जो है ये मैंने आधा कप या आधी प्याली जो है उसको अच्छे से फेंट के तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा दही इसमें ऐड हो चुका है। अब इसको बॉयल होने का वेट करेंगे दही को दूध समेत। तो ये दूध जो है ये बॉयल नहीं होगा बल्कि ये दूध फट जाएगा। जैसे ही दूध फट जाए तो हमने इसको किसी छाननी में डाल के तो छान लेना है। ये आप देख सकते हैं कि दूध फट चुका है। अब मैं इसको इस स्ट्रेनर में डाल के तो इसको सारा पानी जो है इसका स्ट्रेन कर लेंगे और ये जो पीछे बचेगा वो हमारा चीज़ बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है इसको हम इसी तरह से इसमें पड़ा रहने देंगे क्योंकि इसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाना चाहिए। तो जैसे ही ये पानी नुचड़ जाएगा तो फिर हम इसको काट के तो इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए ये सारा पानी निकल चुका है। अब मैं ये भरा हुआ बाउल जो है इसको उठा के तो दूसरी तरफ कर देती हूँ और इसके नीचे दूसरा बाउल जो है उसको खाली बाउल को इसके नीचे रख देती हूँ और फिर इसके बाद हमने चम्मच के साथ इसको हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि मज़ीद पानी जो है वो भी निकल जाए। अब इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। अब ये एक प्याली में 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। अपने सैलड में ऑलिव ऑयल और लेमन जूस लाजमी ऐड किया करें। सैलड की अफादियत जो है वो दुगनी हो जाती है। हाफ लेमन का जूस भी ऐड कर लिया है। अब एक ऑरेंज का जूस भी इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो सिट्रस की मदद से इसका जूस निकाल लें। मैंने ऐसे ही निचोड़ लिया है। अब हाफ टी स्पून के करीब इसमें पिसी हुई काली मिर्च को ऐड कर देंगे, बल्कि ज़रा कम ही करेंगे। और थोड़ा सा नमक जो है वो भी इसमें ऐड करना है। नमक ज़्यादा नहीं लेना। अब इन सबको मिक्स कर लें। अब ये चीज़ जो है ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। पहले एक साइड से इस तरीके से हम कट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से ये टुकड़ियाँ जो हैं इस तरह से ये कट के तो अलग-अलग हो जाएंगी। अब ये टुकड़ियाँ जो हैं ये रेडी हो गई हैं। अब इनको एक बाउल में डाल लेते हैं। इसके साथ ही 8-10 खजूरें जो हैं मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी, अब उनको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब एक प्याली कटी हुई बंद गोभी को इसमें शामिल कर दिया है। ये एक सेब है कटा हुआ और 2 केले हैं। इसके साथ ही यो 2 खीरे कटे हुए और 4 गाजरें हैं कटी हुई। इन सब को भी बारी बारी से इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बारीक नहीं काटनी आपने, बस मुनासिब मुनासिब से क्यूब्स इसके काटने हैं आपने। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अब ये सारी कटी हुई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं ये हमने इसमें शामिल कर लिए हैं, एक बाउल में डाल लिया। अब इसमें जो लिक्विड हमने तैयार किया था इसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये सारा लिक्विड हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लेकिन वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए 20 से 25 अदद बादाम जो हैं उनको गार्निश करेंगे। बादाम आपने बहुत बारीक नहीं काटने, कुछ मोटे-मोटे बादाम काटने हैं। आप इसके ऊपर पीनट्स को भी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा हेल्दी सैलड जो है ये बन के रेडी हो चुका है। आप अगर एक हफ़्ता मुसलसल इसी से अपना नाश्ता करें, दोपहर को कोई कहवा पिएँ और शाम को खाना खाएं, तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके जिस्म को वो तमाम विटामिन्स ज़रूर मिलेंगे, पानी भी मिलेगा जिसकी कि आपके जिस्म को ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए बग़ैर मेडिसिन्स के कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।